Gandhi ji, he started non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल। आवाज़ बंद रखिए आप, आवाज़ बंद रखो। 6 अप्रैल को क्या हुआ कि गांधी जी ने नेशन वाइड हड़ताल शुरू की, और गांधी जी ने इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हेलो, हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ेंगे, दैट इज जलियांवाला बाग में जो मारपीट हुई, मारकाट हुई थी, दैट इज मैसेकर। और टू यहाँ पर क्या हुआ था, जनरल जो रॉलेट एक्ट की जो के अगेंस्ट जो लोगों ने मूवमेंट की, आंदोलन किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इम्पोज हड़ताल, मार्शल लॉ। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कौन सा, मतलब सारी जगह मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री को अपॉइंट कर लिया फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, है ना। और जनरल डायर उसका, ही टुक द कमांड ऑफ द आर्मी, ठीक है। देन ऑन 13 अप्रैल अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड a fair gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh to celebrate बैसाखी मेला। तो उन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल को एक मतलब जलियांवाला बाग था, एक छोटा सा प्लेस था, वो चारों तरफ से सराउंडेड था, इनक्लोज था, वॉल थी चारों तरफ, ठीक है। बीच में वहाँ पर वो एक मेला देखने आई थी पूरी भीड़, और अमृतसर में एक मेला देखने के लिए आई थी। और साथ में वहाँ पर वो उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को भी डिस्कस किया। जैसे उस समय सैफुद्दीन किचलू जो थे, उनको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उसको भी उन्होंने विरोध करने के लिए वहाँ पर आए थे। और वो जलियांवाला बाग, आपको पता है 13 को बैसाखी का मेला होता है ना पंजाब में, तो वहाँ पर वो अटेंड करने आए थे। और देवर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सिटी, वो बाहर से थे ना शहर के, उनको उसके सराउंडिंग या देवर अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग, और वो उनको ये भी पता नहीं था कि वहाँ पर मार्शल लॉ लग गया था, मिलिट्री का क्या लग गया है, मिलिट्री लॉ, वहाँ पर कानून मिलिट्री का लग गया, और वहाँ पर आर्मी इम्पोज हो गई, तो उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। डायर क्लोज द गेट ऑल और जितने भी वहाँ पर जो गेट थे उनको डायर ने क्लोज कर दिया, एंड दे स्टार्ट ओपनिंग फायर ऑन द गैदरिंग क्राउड। जो जो भीड़ थी इकट्ठी हुई, उस पर क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और व्हाट हैपन्स, thousands of people were killed, died close the gate and opened fire, and hundreds of Indians they were killed. No, he later declared later that he, और ये किस लिए किया था उसने, उसने कहा कि मैंने ये क्यों किया, दैट ये कई बार क्वेश्चन आता भी है, एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी था एक, कि व्हाई डू डायर डज दिस, क्यों किया डायर ने ये। डायर ने ये कहा था, उसने कहा था कि ही डिड दिस टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। जो सत्याग्रहीज थे, जो वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सत्याग्रही मतलब जो विरोध कर रहे थे, उनके माइंड में डर, मॉरल इफेक्ट मतलब माइंड पर उनके इफेक्ट, प्रभाव डालना, उनको एक डर पैदा कर दिया उनके माइंड में, और इसलिए उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेटर नेक्स्ट उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुए थे, उस पर चार्जेस भी लगाए गए जनरल डायर पर, और ब्रिटेन में उस पर मुकदमा भी चला था। तो ऑल एज अ न्यूज स्प्रेड क्राउड टुक ऑन द स्ट्रीट, और जब ये न्यूज़ चारों तरफ फैल गई तो सारी भीड़ जो सड़कों पे उतर आई। इंडियंस स्टार्टेड टू अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया इंडियंस ने, क्योंकि उनको लगा कि निहत्थी क्राउड पर क्या कर दिया है इन्होंने, निहत्थी क्राउड पर, निहत्थी भीड़ पर अटैक किया गया। इट वॉज नॉट अ गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जब लोगों ने बाहर जुलूस की फॉर्म में प्रोसेशंस निकालना शुरू कर दिए, लोग बाहर निकलना शुरू कर दिया, हड़तालें शुरू कर दी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर अटैक होना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब उन्होंने कठोर तरीके से ब्रूटली बताते हैं, बुरी तरह से जैसे उनको रिप्रेशन शुरू कर दिया, उनको दबाना शुरू कर दिया, उनको डराना शुरू कर दिया, और उन पर क्या लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिया, कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। कई बार तो उनको कोड़े होते हैं, विप्लैश होता है ना, कोड़े,
वो मारना शुरू कर दिया, और इवन उनको मतलब बुरी तरह घायल भी कर दिया. तो इट वॉज ब्रूटली दे वर रिप्रेस्ड. सत्याग्रहीज वर फोर्स टू rub their noses on the ground, crawl on the street and do slam to all sides. सत्याग्रही को क्या करना पड़ता था? अपने नोज को ग्राउंड में लगाना पड़ता था, स्ट्रीट्स पर क्राउल मतलब रेंग रेंग के चलना पड़ता था, और सलाम करना पड़ता था सब साहिबों को, सब मिलिट्री जो आर्मी इनको इन ब्रिटिश पीपल्स को. दिस वायलेंस फोर्स्ड गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट. और इससे इस हिंसा से गांधी जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया. कौन सा आंदोलन चलाया था उन्होंने? नॉन वायलेंट, है ना, नॉन सत्याग्रह. वाइल द रॉलेट एक्ट सत्याग्रही हैड बीन वाइड स्प्रेड. इसका बहुत ज़्यादा पूरा बहुत ज़्यादा ये फैल गया देश में, पूरे ये आंदोलन बुरी तरह फैल गया. बट नॉर्मली ये शहरों तक ही सीमित रहा, गाँव में ये नहीं पहुंचा. गांव इट वाज लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज, शहरों तक ही रहा, टाउन्स तक रहा. तो देन व्हाट हैपेंड, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ ब्रॉड मूवमेंट. अब महात्मा गांधी ने सोचा कि ये ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जो सिर्फ कहाँ तक रहे, शहरों तक ही सीमित रहे, तो वो वाइड स्प्रेड नहीं हो सकता कि उसको गाँव तक भी ले जाना पड़ेगा. तो उसने कौन सा मूवमेंट शुरू किया? एक न्यू मूवमेंट शुरू किया. मूवमेंट बोलते हैं आंदोलन. गांधी जी ने but Gandhiji he knew that no such movement could organize without bringing the Hindus and the Muslims together. India being a population of India में, भारत में मुस्लिम और हिंदू दोनों पॉपुलेशन रहती थी ना, तो अगर ये ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो सकता कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक ना हो जाएं और वो इकट्ठे मिलकर के आंदोलन ना शुरू करें. तो उन्होंने कहा सोचा कि हमें हिंदू मुसलमानों को भी अपने आंदोलन में शामिल करना है. तो दैट वाज वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया. उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के बारे में, खिलाफत अब बढ़ते हुए उस पर शॉर्ट नोट आता भी है, खिलाफत. व्हाट वाज खिलाफत? खिलाफत था क्या? खिलाफत का इशू क्या था? तो आपको पता है जो मुस्लिम्स हैं देवर जो मुस्लिम्स जो पीपल है ना, तो उनका ना जो मेन हेड है वो कहाँ पर है? अरब में, सऊदी अरब में. वहाँ जाते हैं हज, मक्का मदीना, है ना, वहाँ की धार्मिक यात्रा करते हैं वो. तो वहाँ पर उनका, और वहाँ पर टर्क्स जो है ना, खलीफा, वहाँ का जो ऑटोमन टर्क एम्पायर बोलते हैं, उसका जो मेन हेड है वो खलीफा होता है. ठीक है, खलीफा जो है ना, उसको प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर. पता क्या था? टर्की में, टर्की जो कंट्री है छोटी सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की. ऑटोमन टर्की जो था वो किसकी साइड था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से लोग लड़े थे, आपको पता है? जो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मतलब कंट्रीज थी, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, है ना, और जर्मनी, फ्रांस, तो ये ऑस्ट्रिया, तो ये कंट्रीज थी. तो इनके साथ में कौन था? ऑटोमन टर्की भी था. तो ऑटोमन टर्की की हार हुई थी, और एक जब उनकी हार हुई तो ये र्यूमर थी, अफवाह फैली थी कि देयर वाज अ हार्श ट्रीटी गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर. जब कभी कोई वार एंड हो जाता है, जब ख़त्म हो जाता है युद्ध, तो उस जो युद्ध में के बाद कुछ संधियाँ की जाती हैं, अलायंसेस की जाती हैं. वो अलायंसेस या संधियाँ बोलते हैं कि, और उसमें जो कंट्रीज हार जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रियाँ हार गई थी, उनको उनके ऊपर कुछ शर्तें थोप दी जाती हैं, शर्तें थोप दी जाती है कि आपको ये यहाँ तक आपकी एम्पायर है, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. तो वो जो शर्त, ये अफवाह थी कि जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन टर्की एम्पायर है, एम्पर है, उस पर बहुत ज़्यादा कड़ी शर्तें लागू की जाएंगी. एक ऐसी संधि की जाएगी जो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा उनको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा. तो और आपको पता है जो ऑटोमन एम्पर है वो स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्लामिक हेड है. इस्लाम जो धर्म है ना, उसका धार्मिक तौर पर वो उसका हेड है ना, तो खलीफा बोलते हैं उसको. और जो खलीफा की पावर्स को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, टू डिफेंड द टेम्पोरल पावर ऑफ खलीफा, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड. इंडिया में कौन सी कमेटी बनाई गई? खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे इन मार्च 1919. मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड. और इस कमेटी का
इसको किसने सपोर्ट किया? हु? महात्मा गांधी। क्यों किया? वाई? टू गेट द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स, टू गेट द सपोर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स। तो उन्होंने मुस्लिम का सपोर्ट करने के लिए इस खिलाफत कमेटी को बनाए कि वो इसको इसका साथ दिया, और ताकि कि मुस्लिम्स भी जो हैं किसके साथ आ जाएं? हाँ, हमारे जो भारत में जो नेशनलिज्म का आंदोलन था, राष्ट्रीयता के लिए आंदोलन चलाते थे, उसमें ये भी जुड़ जाए। यंग मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली, शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ, जो कुछ जो मुस्लिम लीडर्स थे जो यंग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, he began discussing about the possibility of united mass action on this issue। उन्होंने कहा कि हम मिलजुल करके इस इशू पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी, अवसर की ओर देखा, और उसने सोचा कि मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे होकर के नेशनल यूनिटी एक मिलजुल करके नेशनल मूवमेंट को, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से गांधी जी ने उनको भी, मुस्लिम्स को भी अपने इनसाइड ले लिया और इसको फिर से